हेलो एवरीवन, आई एम अर्चना मानंदन। और आज के इस वीडियो में हम प्रेसिडेंट से रिलेटेड, राष्ट्रपति से रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। टॉपिक वाइज सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस हम कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन ये एक अलग सीरीज है जिसमें हम हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, ताकि उस टॉपिक से तो क्वेश्चंस आते ही हर एक एग्जाम में, और ये मेन मोटिव रहेगा कि आने वाले किसी भी एग्जाम में इन सारे टॉपिक से, जो कि हर एक एग्जाम में रिपीट होते हैं, यहाँ से कुछ भी क्वेश्चंस आपके ना छूटे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो ये किसके चुनाव में अपनाई जाती है फ्रेंड्स? ये राष्ट्रपति के चुनाव में अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है, किसने 1922 वर्ष में यह मांग की थी कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए? तो ये मोतीलाल नेहरू ने डिमांड किया था। सारे के सारे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और वो क्वेश्चंस पे इंक्लूड किए गए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे पूछे गए हैं। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो ये संघ और समवर्ती सूची दोनों पर ही जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो ये 20 जुलाई 1951 को लागू किया गया था, फर्स्ट टाइम राष्ट्रपति शासन। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? तो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो ये संघ व समवर्ती सूची पर जारी कर सकता है। जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो इसकी अनुमति के बाद वह अधिनियम बन जाते हैं। किसकी अनुमति के बाद? तो ये राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ये क्या हो जाता है? ये कोई भी विधेयक जो है, ये संसद में प्रस्तुत होने के बाद जब राष्ट्रपति का मुहर लग जाता है तो ये अधिनियम बन जाता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये निर्वाचन आयोग संचालित करता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के चुनाव में संबंधित मामले कहाँ भेजे जाते हैं? तो ये उच्चतम न्यायालय में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले भेजे जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो ये 5 इयर्स के लिए होता है, आपको पता है। और इन्हीं के प्रसाद पर्यंत कौन कार्य करता है? तो ये राज्यपाल करता है। लोकसभा का ड्यूरेशन भी 5 इयर्स का होता है। राज्यसभा का ड्यूरेशन जो होता है ये 6 इयर्स का होता है। और इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? तो ये आपके उपराष्ट्रपति होते हैं। ये सारे क्वेश्चंस। राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा महाभियोग चलाकर। और राष्ट्रपति पद महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो संविधान का अतिक्रमण करने पर। आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? तो ये 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। और राष्ट्रपति का भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं फ्रेंड। इसके बाद हम इसका सारा का सारा नोट्स, राष्ट्रपति से रिलेटेड, प्रेसिडेंट से रिलेटेड, प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड, ये सारे के सारे नोट्स हम लेके आएंगे, जहां से आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेंस की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो ये कितना कर सकता है? 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। चलिए अब मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए कि पहले लोकसभा में भी था एंड राज्यसभा में भी था, ठीक है? तो लोकसभा में कितना था और इनमें से किसको अब खत्म कर दिया गया है, जिसमें अब राष्ट्रपति जो है ये सदस्य मनोनीत नहीं कर सकते हैं? आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो 1,50,000 रुपए प्रति माह होता है, लेकिन ये 5 लाख अगर आपके ऑप्शन में है तो आप इसको टिक लगा के आएंगे। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? तो ये 3 साल के लिए एक्सटेंड कर करके 3 साल तक ये रह सकता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति खुद करते हैं। और राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो ये 50-50 होनी चाहिए। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की संख्या होनी चाहिए।
नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो उपराष्ट्रपति को। और यहाँ पे है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो सुचेता कृपलानी। भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? तो ये बिहार राज्य से थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे या कौन? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? तो 12वीं राष्ट्रपति बनी थी। राइट। कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? अब यहां से आप ये भी याद कर सकते हैं कि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट इंडिया की कौन थी। अभी सेकंड कौन है, आप मुझे बताइए। लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो यहाँ पे टोटल पूछा जा रहा है। राइट। जो कि अब किसको हटा दिया गया है ये आपको मुझे बताना है। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? तो ये संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर ये कार्य करते हैं। संघीय मंत्री परिषद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे? तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। नेक्स्ट है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु उनके कार्यकाल ड्यूरेशन जो 5 इयर्स का होता है वो कंप्लीट होने से पहले हुई थी। भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता है? तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं कर सकता है। वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो राष्ट्रपति की। और भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो ये प्रेसिडेंट होते हैं। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये 35 वर्ष होनी चाहिए। ओके। लोकसभा के लिए अगर पूछा जाता है और राज्यसभा के लिए अगर पूछा जाता है तो कितना होना चाहिए? आपको पता होगा क्योंकि हमने बहुत सारे वीडियोस कंप्लीट कर रखे हैं। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? तो ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा किया जाता है। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च जो होता है, मेन हेड जो सेनापति होता है वो कौन होता है? वो होते हैं प्रेसिडेंट हमारे। युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? तो ये प्रेसिडेंट कर सकते हैं। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। 3 तरीके का इमरजेंसी लगता है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आगे आने वाले हैं। ओके। भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो ये भारतीय डाकघर अधिनियम के मामले में किया था। ओके। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करते हैं? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ग्रहण करते हैं। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो ये विधायी अधिकार है। ये सारी की सारी चीजें हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे जो इनका हम नोट्स कंप्लीट करने वाले हैं। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो संसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? तो ये धन विधेयक को नहीं लौटाता है। ओके। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है? तो ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है। और किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? तो ये राष्ट्रपति को है। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होते हैं। और योजना आयोग और मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं, ना कि राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, ये सारे क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वही सारे क्वेश्चंस हमने इंक्लूड करे हैं। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? तो ये राष्ट्रपति निकाल सकते हैं। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या था? तो ये 12वां क्रम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद संभाला है? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संभाला है। राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो ये संघ व संवर्ती सूची दोनों पर जारी कर सकते हैं। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना होता है? तो ये टोटल 15,000
जमा करना होता है। राष्ट्रपति चुनाव का विवाद कौन निपटाता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निपटाया जाता है। राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रणा सहायता, ये जो है आपको क्या यहाँ पे बोला जाता है कि राष्ट्रपति को कौन मंत्रणा दे सकता है या फिर राष्ट्रपति को कौन सजेशन दे सकता है? तो ये संघीय मंत्रिपरिषद दे सकते हैं। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो ये अनुच्छेद 123 के तहत जारी कर सकता है। यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं तो वे अपना त्याग पत्र किसे संबोधित कर के लिखेंगे? तो राष्ट्रपति को। और विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, जिनकी तुलना ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? तो ये ज्ञानी जैल सिंह थे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं? तो ये आर्टिकल 74 के तहत। नेक्स्ट है, भारत सरकार का संविधान अध्यक्ष कौन है? तो ये राष्ट्रपति है। और निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो ये राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर बना रह सकता है? तो राज्यपाल प्रसाद पर्यंत ये कार्य करते हैं। भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? तो ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु इसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो ये राज्यों की विधानसभाएं हैं। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो भारत का राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है या था कह लीजिए? तो एंग्लो इंडियन। ओके, क्योंकि आपको मुझे बताना है, यहाँ पे मैं कंफ्यूजन इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि आपको मुझे बताना है कि लोकसभा या राज्यसभा में इनका मनोनयन करना बंद हो गया है। भारत में संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा संचालित किया जाता है। और इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं जो आपके 3 इमरजेंसीज हैं उनके बारे में, 3 आपातकाल के बारे में जो राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जा सकता है। तो ये 3 टाइप के इमरजेंसीज जो हैं ये क्या है? तो ये नेशनल इमरजेंसी है, फिर स्टेट इमरजेंसी आता है और एक आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओके, जो आज तक कभी भी हमारे इंडिया में नहीं लगा है, तो इसको आप याद कर लेंगे। नेशनल इमरजेंसी जो है ये आर्टिकल 352 से रिलेटेड है और प्रेसिडेंट रूल जो किसी स्टेट में लगता है ये आर्टिकल 356 से रिलेटेड है। और जो 352, 356 हमने देख लिया और 361 क्या कहता है तो ये आपको बताना है। 361 क्या है? सॉरी, इट्स नॉट 361, ये 360 आर्टिकल जो है ये फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए है जो आज तक इंडिया में कभी नहीं लगा है। चलिए 361 अगर बात आई है तो देख लेते हैं कि 361 के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, क्यों ये इम्पोर्टेंट है। तो आर्टिकल 361 आप नोट कर लेंगे। इट इज टोटली रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन टू द प्रेसिडेंट फ्रॉम लीगल लायबिलिटीज। ओके, ये आप याद रख लीजिएगा। ये जो है ये पर्सनल इम्यूनिटी फॉर लीगल लायबिलिटीज को इंजॉय करते हैं और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हाल फिलहाल में ही ये आर्टिकल 361 पूछा गया था। एक्चुअली आर्टिकल 361 इज एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या है? ये क्या है? ये है राइट टू इक्वलिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये पूरा वीडियो हमने कंप्लीट किया है। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जरूर डालूंगी जो राष्ट्रपति का वीडियो हमने अपलोड करना है उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डालूंगी, आप इसको जरूर देख लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और हाँ, एक बात और कि यूपीएससी ईपीएफओ से रिलेटेड एपीएफसी ईपीएफओ का जो
रिक्रूटमेंट आया हुआ है उससे रिलेटेड हम काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, जिसमें अकाउंट्स पहले हम कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट एंड लेबर लॉज जो है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि और सब चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं। और हाई कोर्ट और जो आपका सिविल कोर्ट, पटना हाई कोर्ट सिविल कोर्ट का जो रिक्रूटमेंट है उसका सिलेबस काफ़ी सारा हमने कंप्लीट कर रखा है, तो उन सारे वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालूंगी, आप उन सबको देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।